ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का ज्ञाता होता है और ब्रह्म कभी नहीं कहता कि किसी को आप गलत साबित करें। किस धर्म में यह व्याख्या की गई है कि किसी जाति विशेष को लेकर आप कटाक्ष करें? आने वाले समय में कहीं इनका भी वही हश्र न हो जाए जो आपके आशाराम साहब, राम रहीम और सो कॉल बहुत सारे बाबा हिंदू करेंगे तो फिर ये कहेंगे हम यादव, हम कहेंगे हम ब्राह्मण, हमरे को राष्ट्र बना दो, ब्राह्मण राष्ट्र बना दो, यादव राष्ट्र बना दो, कुर्मी राष्ट्र बना दो। मैं बार बार चौक पे खड़ा हल्ला करूं मैं ब्राह्मण, आखिर ये बताने की जरूरत क्या है? मैं हिंदू है ना। और हिंदू बोलने में शर्म आता है। हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार हैं सुरेश मिश्रा जी, जो कि पूर्बिया न्यूज चलाते हैं, काफ़ी सीनियर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज धीरेन्द्र शास्त्री को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ हमारे देश में संसद का नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उसमें इन्विटेशन नहीं मिला है। उसमें जितने भी लोग हैं जो समाजवादी लोग हैं उन लोगों में आक्रोश है। तो हमारे साथ जो सीनियर पत्रकार हैं इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बाबा धीरेन्द्र किशन शास्त्री 13 से 17 मई तक बिहार में आए हुए थे, पटना के नौबतपुर में अपना प्रोग्राम किए। उन्होंने ये ऐलान किया यहाँ से कि हिंदू राष्ट्र का शुरुआत बिहार से ही होगा। आप उस बात से कितना सहमत हैं? अगर हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं जी, और फिर बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है तो गलत है। जी। आप वो धर्मनिरपेक्ष हटाइए। आप एक और कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी के समय ही, जवाहरलाल जी के नेहरू के समय ही ये लगा था। जी। या तो आप उसको हटा दीजिए। क्यों? क्या आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया? आप कैसे कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र है? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, आप बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की। जी। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का ज्ञाता होता है और ब्रह्म कभी नहीं कहता कि किसी को आप गलत साबित करें। किस धर्म में यह व्याख्या की गई है कि किसी जाति विशेष को लेकर आप कटाक्ष करें? माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी विद्वान हैं, मैं उनकी विद्वता की कदर करता हूं, लेकिन इसका विरोध है। शास्त्री जी का पहला विरोध था कैसे हैं बिहार के पागलों। जी। और आप ऐसा बोलेंगे तो Y और Z तो बराबर आपको मिलेगा। सर, आप भी आके बोल दीजिए बिहार पे कटाक्ष। जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ वहाँ अगर आपने उस सरकार पे, वहाँ के लोगों पे कटाक्ष किया तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। मतलब बाबा को इतना डर क्यों है? अपनी अर्जी क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? जब उनकी हत्या की डर है कि हमारी कहीं हत्या हो सकती है, तो अपनी अर्जी पहले से निकाल से, जैसे आम लोगों की अर्जी निकालते हैं बाबा। सर, इसके पहले और भी 2-3 बाबा का नाम, राम रहीम साहब, आसाराम बापू साहब, ये सभी जो बाबा हैं ना, ये सारे लोग ये इतने बड़े बाबा हैं कि दूसरे का वो देख लेते हैं, अपना भी एक बार देख लो। और आने वाले समय में कहीं इनका भी वही हश्र न हो जाए जो आपके आशाराम साहब, राम रहीम और सो कॉल बहुत सारे बाबा हैं। मैं भी बाबा हूँ, गांव के लोग मुझे भी बाबा कहते हैं, लेकिन कोई उंगली उठा दे तो मैं बोलूँगा आप विद्वान हैं, अपनी विद्वता समाज की भलाई में लगाइए। आप आके कहते हैं कैसे हो बिहार के पागलों, और वहाँ ताली बजाई जाती है और आपको सुरक्षा दी जाती है। क्या बिहार भारत का अंग नहीं है? आपको बता दें पहला राष्ट्रपति बिहार से था। जी। आपको बता दें IAS IPS की परीक्षा उठाकर देख लीजिए कितने बिहारी हैं। तो क्या पागल है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं? यानी आपने किसी को नहीं छोड़ा, ना अधिकारियों को ना विद्वता को। ये वही राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने पहले राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त किया, जिनके उस पर लिखा था एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनेशन। जो आप ये देखें वो पागल थे, विद्वता की पराकाष्ठा पार करी थी। तब तो एक गुरु बोलता है अपने शिष्य को कि तुम मेरे से बेहतर हो, तो ये नहीं दिखता। और शास्त्री जी को आपने वही सुरक्षा दी। अरे सर, सारा सुरक्षा उठा के उन्हीं को दे दो ना। कल मैं भी आके बोल दूं कैसे हो बिहार के बेवकूफ़ हो, मुझे भी कल सुरक्षा मिल जाएगी। सर, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, क्या लग रहा है बाबा जो बाबा लोग हैं एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सरकार का? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी देखिए, मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, मैं जाति की बात कभी नहीं करता। मेरे 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 बहुत सारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं जी। ठीक है। तो पहले अगर बात आती है जाति की तो ब्राह्मणों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। हमारे समाज में आज ब्राह्मणों से लोग नफरत क्यों कर रहे हैं? सो कॉल इन बाबाओं के चलते। वो कहते हैं प्रोपोगंडा है। मैं जाता हूँ, मेरे 10 यादव मित्र हैं, 10 मुस्लिम मित्र हैं, 10 गुरमी मित्र हैं, और आपके साथ एक यादव मित्र भी खड़े हैं यहीं पे। ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं आपको बता दूं, अमित युवा समाज सेवी है, छोटा भाई है मेरा। आप अमित के सामने मेरी बुराई कीजिए, आपको पता चल जाएगा हमारा रिश्ता क्या है। मेरे सामने अमित की रिश्ते दिल से बनते हैं। मैं जाता हूँ, चाचा जी मिलते हैं, अमित के पिताजी, ठीक है, वो मिलते हैं, चाची मिलती हैं, तो हमारा तो बाप बेटे वाला रिश्ता है। उस रिश्ते को ऐसे लोग ही गंदे करते हैं। ये कहीं ना कहीं दिल में तो कसक रह जाती है। देखो, ब्राह्मण था ऐसे हमारे बारे में बोल रहा है। इन बाबाओं लोग के साथ में क्या होना चाहिए आपके अनुसार? कड़ा से कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। अगर वो सही है तो छोड़ दीजिए, और नहीं है
तो फिर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आके आप समाज में द्वेष न फैलाएं। आप अपने धर्म का प्रचार करें, मैं बुरा नहीं मानता, द्वेष न फैलाएं। और यहाँ पे द्वेष क्यों आप समाज घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे? आपका है ये, आपका तो नहीं है। कल आप हिंदू करेंगे तो फिर ये कहेंगे हम यादव, हम कहेंगे हम ब्राह्मण, हमरे को राष्ट्र बना दो, ब्राह्मण राष्ट्र बना दो, यादव राष्ट्र बना दो, कुर्मी राष्ट्र बना दो, राजपूत राष्ट्र बना दो। तो देश हमारा टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा इससे। वही एकता में, अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा देश। अनेकता में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा देश, और उसको वही रहने दें। अपनी रोजी रोजगार चलाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा ना करें कि देश मेरा टूट जाए। अमित यादव जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से बाबा को Y+ की श्रेणी मिली है? मैंने तो पहले भी आपको कह दिया था कि वो बाबा नहीं हैं, वो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, और उनको ये सुरक्षा दे के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ये तो सिद्ध कर दिया कि वो एक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए सब जगह कथावाचक के रूप में वो जा रहे हैं। अच्छा, बाबा जब आए थे बिहार में तो बैनर लगी हुई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, यहाँ पे युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगा। क्या वो सब लगा क्या यहाँ पे? देखिए, ये तो हमारे जो पीएम है आज के डेट में, नरेंद्र मोदी जी, 2015 में भी उन्होंने घोषणा किया था 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज बिहार के लिए। आपने देखा भी होगा, वो घोषणा आप लोग के पास होगा, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, वो यहाँ से चुनाव हारते हैं और वो घोषणा बस घोषणा ही रह जाती है। तो इनसे अगर बात करेंगे आप रोजगार पे, बात करेंगे आप बेरोजगारी पे या महंगाई पे, बात करेंगे अगर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये लोग कट के निकल जाएंगे, क्योंकि इनसे लोग को मतलब नहीं है। ये लोग पूरे देश को धर्म के नाम पे बांटना चाह रहे हैं। ये मतलब एकता, जो एकता की बात होती है, हम लोग का देश जो कहा जाता है कि हम लोग का एकता का प्रतीक है, हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, वो इस संविधान को तोड़ने में लगे हुए ऐसे बाबाओं के माध्यम से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, आप काफ़ी टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, अपने टाइम में आप देखे होंगे कि चुनाव प्रचार या कोई भी जब बाबा लोग आते थे मंदिर मस्जिद के नाम पे उतनी लड़ाई वड़ाई नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में जब बाबा लोग आ जाते हैं तो जो युवा पीढ़ी है पूरा चढ़ बढ़ के ही उसमें हिस्सा लेती है, उसमें भाग लेती है, उनके झंडा ढोती है उनकी, और फिर बाद में जब नौकरी की बात आती है तो सरकार से नौकरी की मांग करती है। आपको क्या लगता है? सर, पहले आपको बता दूं, एक और बाबा थे राजनीति में, बहुत अदब से देखा जाता था। मैं वाजपेयी साहब की बात कर रहा हूँ, नहीं रहे, वो भी एक बाबा ही थे, और वो आते थे तो पब्लिक दिल से उनके पीछे आती थी। क्यों? विद्वान थे। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनसे राय लिया करती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो राय लेती है तो सही राय देगा। आज क्या है? आज ऐसा नहीं है। ये पहला था। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि क्यों पीछे घूमते हैं जी, आपको बार बार धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं बार बार चौक पे खड़ा हल्ला करूं, मैं ब्राह्मण, आखिर ये बताने की ज़रूरत क्या है? मैं हिंदू है ना। और हिंदू बोलने में शर्म आता है? मैं ये पूछता हूँ। एक और आप बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आप जब बोलते हैं कि भारत मेरा महान है, तो उस महान में धर्मनिरपेक्षता की बात अवश्य करें। आपके संविधान में भी इसका जिक्र है। क्यों आप किसी जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं? जी, क्या कर रहे हैं सर? एक बात और बता रहे हैं, जैसे कि जब भी जैन धर्म में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जैन धर्म का कहलाता है। अगर कोई बच्चा मुस्लिम घर में जन्म लेता है तो वो मुस्लिम का बच्चा कहलाता है। लेकिन हिंदू धर्म में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो ब्राह्मण के बच्चे कहलाते हैं, वो यादव के बच्चे कहलाते हैं। वो कहाँ हिंदू कहलाते हैं कि वो हिंदू के बच्चे हैं? तो कहीं ना कहीं देश जो है, ये लोग जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं, ये लोग का एक मापदंड है अभी देश को तोड़ने का, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया है। इसके आड़ में बहुत सारी चीज़ होने बाकी है, जैसे कि आरक्षण को समाप्त करने का भी योजना इसी मापदंड के माध्यम से होना है कि लोग को चरस, धर्म के नाम पे चरस चटा दो, धर्म का चरस चटा दो, लोग मांगेंगे नहीं, अपने अधिकार से ही वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे ही विफल करने के लिए हमारे विपक्ष के नेता एक हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि 2024 में आने वाले चुनाव में उनको विफलता ही प्राप्त होगी। दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस ध्यान दीजिए अपने ऊपर। अगर सरकार जिसकी है आज केंद्र में, उनसे मांग कीजिए जो उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में 2014 में बताया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। उनसे मांग कीजिए। अभी 10 साल हो गया, 20,000 नौकरी मुझे चाहिए। क्यों इतनी महंगाई है, सवाल उस पर होनी चाहिए। आखिर में किसान लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, सवाल वहाँ होना चाहिए हमारा। और हम लोग में जो आज देश में IT का क्या है, उस पर बहस होनी चाहिए। ये ना कि धर्म के नाम पे हम हिंदू है आप मुस्लिम है, ऐसा करने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है।
सिवाय निराशाजनक हाथ लगने वाली। सर आप मतलब दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तमाम जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोपोगंडा से बचें। अभी अमित जी ने जो बात की बहुत अच्छी बात कही। हम लोग वर्ण विभेद में बढ़ चुके हैं बिल्कुल गंदे तरीके से। उन्होंने कहा ना, बच्चे का उदाहरण दिया, मुस्लिम का बच्चा, जैन का बच्चा, और हमारे यहाँ ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, इसका बच्चा नहीं। आप वर्ण विभेद से दूर हों, आप जातिगत भावना से हटें और देश को आगे बढ़ाने के लिए जितना बन पड़े, जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना योगदान दें। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। धन्यवाद। जाति से ऊपर बढ़ के देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म में बच्चा पैदा होता है तो यादव कहलाता है, पंडित कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है, दलित कहलाता है, अलग अलग कहलाता है। लेकिन जब कोई मुस्लिम धर्म में बच्चा पैदा होता है तो मुस्लिम कहलाता है, कोई जैन में तो जैन कहलाता है, ईसाई में तो ईसाई कहलाता है, बुद्धिस्ट में तो बुद्धिस्ट, तो क्रिश्चियन में तो क्रिश्चियन। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग जाति से ऊपर उठ के देखिए और इन बाबाओं पे गलत जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं उन बाबाओं पे अंधविश्वास आप लोग मत कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।